लपेट के बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अयोध्या की। राम मंदिर दान चोरी मामले के बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने एक अहम बैठक बुलाई, जहां सीईओ की नियुक्ति से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में सुधार तक में मंथन किया जाएगा। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ ट्रस्ट की बैठक में। अयोध्या के बाद सीधे रुख करेंगे दिल्ली की ओर, जहां माहौल बिगाड़ने के आरोप में अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद यूपी के 75 जिलों में सपाइयों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बताएंगे आपको अब क्या कुछ माहौल है। यूपी में माहौल सिर्फ सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन करके नहीं बनाया, बल्कि बयानबाजी से भी ओवैसी की पार्टी को उग्र रूप में ला दिया। सपा नेता आशुतोष सिन्हा ने ओवैसी की पार्टी पर तीखा हमला किया, साथ ही उन्हें नसीहत भी दी। बताएंगे आपको क्या कुछ बोले सपा नेता और उसका क्या कुछ असर हो रहा है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कानपुर की, जहां पार्क से 18 कब्जे हटाए गए, लेकिन इसी बीच फिर सपाइयों ने मिलकर बुलडोजर कार्रवाई का जमकर विरोध किया। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ कानपुर के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत अयोध्या से करते हैं, जहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज एक अहम बैठक हुई। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले के बाद हिंदुओं का भरोसा टूटा। श्रद्धालुओं की इसी टूटते विश्वास को संभालने और अव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रस्ट ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए। बैठक 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की गई। पहले सत्र का मुख्य मुद्दा खाली पड़े पदों को भरना था, जहां चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। सूत्रों के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद से ही नए महासचिव का चयन किया गया। वहीं दूसरे सत्र में मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं पर गहन मंथन हुआ। चढ़ावे की निष्पक्ष गणना, बेहतर काउंटिंग सिस्टम, पारदर्शी बैंकिंग व्यवस्था और एक मजबूत निगरानी तंत्र बनाने पर विस्तार से रणनीति तैयार की गई। दोबारा किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय कर दी गई। बैठक के दौरान सुरक्षा इंतजामों और एसआईटी की जांच रिपोर्ट की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। महंत दिनेंद्र दास ने स्पष्ट किया कि सभी फैसले सदस्यों की सर्वसम्मति से ही लिए गए हैं। इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए युग पुरुष परमानंद, जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी और विहिप महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा जैसे तमाम बड़े पदाधिकारी पहले ही अयोध्या पहुंच चुके थे। राम मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक है। चोरी की घटना से सुरक्षा पर उठे सवालों का जवाब देते हुए ट्रस्ट ने अब नई और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर दी है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की उम्मीदों के अनुरूप उठाए गए इन कदमों से न केवल सुरक्षा व्यवस्था और सख्त होगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर भी पूरी तरह से लगाम लग सकेगा। अयोध्या के बाद अब सीधे रुख करते हैं राजधानी लखनऊ और प्रदेश के अन्य जिलों की तरफ। दिल्ली में माहौल बिगाड़ने के आरोप में जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। अखिलेश यादव की हिरासत के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदेश भर में जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ में विधान भवन के सामने माहौल उस वक्त गर्मा गया जब सैकड़ों की तादाद में सपा कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। लखनऊ मध्य के विधायक रविदास मेहरोत्रा और सपा नगर अध्यक्ष फारिक सिद्दीकी के नेतृत्व में लगभग 500 से अधिक कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा थामे केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप था कि अखिलेश यादव की गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध है और ये लोकतंत्र की आवाज को दबाने की एक सोची समझी कोशिश है। शाम 7 बजे शुरू हुआ ये हंगामा रात 9 बजे तक चलता रहा,
जिसके बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिया। सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि संभल समेत पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने इसी तरह विरोध प्रदर्शन किया। सबसे पहले आपको वो वीडियोस दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी ने सरकार के फैसले को हिटलर शाही करार दिया और आरोप लगा रही है कि सरकार की नीतियों से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये प्रदर्शन सिर्फ कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की एक साजिश है। फिलहाल दोनों तरफ से मचे इस सियासी घमासान से यूपी का माहौल काफी गर्मा गया है और सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल अभी से बहुत तेज हो गई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच जुबानी जंग और खींचतान लगातार बढ़ता जा रहा है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सपा पर केवल वोट बैंक की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। ओवैसी के इस बयान का जवाब देते हुए सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने उन पर बहुत ही तीखा और करारा हमला बोला। आशुतोष सिन्हा ने ओवैसी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें सबसे पहले देश भर में बनी अपनी भाजपा की बी टीम वाली छवि को सुधारने की सख्त जरूरत है। सिन्हा ने दावा किया कि आज आम जनता के बीच ये बात पूरी तरह से बैठ चुकी है कि एआईएमआईएम असल में भाजपा की मदद करने के लिए काम करती है। जहां भी चुनाव में भाजपा कमजोर पड़ती है वहां सेक्युलर और अल्पसंख्यक वोटों को बांटने के लिए एआईएमआईएम को चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है, जिससे सीधा फायदा भाजपा को मिलता है। चुनाव से ठीक पहले दोनों विपक्षी दलों के बीच का ये विवाद यूपी के राजनीतिक माहौल को और गर्मा रहा है। सपा खुद को राज्य में बड़े भाई की भूमिका में देख रही है और साफ कर चुकी है कि गठबंधन केवल उनकी शर्तों पर ही संभव होगा। अल्पसंख्यक वोटों पर अपना दबदबा बनाए रखने की इस होड़ का आने वाले चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, ये अभी देखना बाकी है। चौथी खबर कानपुर से है, जहां जूही सफेद कॉलोनी के एक पार्क को सालों पुराने कब्जे से आजाद कराया गया। इस पार्क पर पिछले करीब 12 सालों से अवैध कब्जा चला आ रहा था। नगर निगम ने मंगलवार को सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया और 18 पक्के कब्जों को ढहा दिया। प्रशासन का कहना है कि इसके लिए कई बार नोटिस दिए गए थे और आखिरी नोटिस 10 जुलाई को जारी किया गया था। जब समय पूरा होने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया तो अपर नगर आयुक्त जगदीश यादव और जोनल अधिकारी रविंद्र कुमार की देखरेख में ये कार्रवाई की गई। अब जब नगर निगम का उद्यान विभाग इस पार्क का सुंदरीकरण कराएगा ताकि ये जगह एक बार फिर आम जनता के इस्तेमाल में आ सके, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान जमकर राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। क्षेत्रीय सपा नेता सुधांशु मिश्रा मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि मामला जब कोर्ट में चल रहा है तो फिर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। इसी बीच भाजपा पार्षद हरस्वरूप तिवारी उर्फ निक्कू भी वहां पर आ पहुंचे। फिर क्या था, दोनों पक्षों में तीखी बहस छिड़ गई और नौबत गाली गलौज तक पहुंच गई। आप भी देखिए ये वीडियो। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने सपा नेता को घसीटकर किदवई नगर थाने तक पहुंचा दिया।
एक तरफ स्थानीय लोगों के एक वर्ग का कहना है कि कोर्ट में मामला होने के बावजूद कार्रवाई गलत है, तो वहीं नगर निगम का स्पष्ट रुख है कि सार्वजनिक संपत्ति को मुक्त कराना कानून के मुताबिक है। कानपुर की ये घटना दिखाती है कि विकास और अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर सियासत कितनी भारी पड़ने लगती है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की आज की 4 बड़ी खबरें। राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक से लेकर सपा के विरोध प्रदर्शन, ओवैसी और सपा के बीच बढ़ती खींचतान और कानपुर में बुलडोजर कार्रवाई तक। एक तरफ जहां धार्मिक और सार्वजनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। विकास कार्यों और कानूनन व्यवस्था के बीच का ये संतुलन यूपी की राजनीति को बेहद दिलचस्प बना रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि जनता सिर्फ शांति, पारदर्शिता और तरक्की चाहती है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।